अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां नदीम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मैंने कहा शाम का वक्त है, मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है, बादल वैसे हुए हैं लेकिन शाम को वैसे ही मौसम अच्छा बन जाता है। तो आपसे कुछ बातें चंद कर लें। तो आज मकान के ऊपर खड़े होके अपने जो भी है कोई चंद बातें आपसे, यानी कि इस वीडियो में जो मोबाइल के रिलेटेड हैं वो आपसे हम करेंगे कि अगर हम न्यू मोबाइल ख़रीदते हैं तो इसमें कौन सी एहतियात करनी चाहिए, किस जगह से ख़रीदना चाहिए, और अगर सेकंड हैंड ख़रीदते हैं तो किस जगह से ख़रीदना चाहिए और कौन सी एहतियात करनी चाहिए। तो और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल अल्लाह बादशाह मोबाइल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल को प्रेस कर दें और इसे तमाम व्हाट्सएप सोशल मीडिया के तमाम ग्रुपों में शेयर करें और लाइक भी लाजमी करें ताकि इन फ्यूचर में नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो भाई न्यू ख़रीदना है या आपने सेकंड हैंड ख़रीदना है तो इसके लिए आपको बड़ी मार्केट को चूज़ करना चाहिए। मसलन लाहौर में आप मोबाइल परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, चाहे सेकंड हैंड करने के लिए जा रहे हैं, चाहे न्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो आप हार रोड का इंतखाब कर सकते हैं। गुलबर्ग जैसे कि हसन टाउन, वहाँ मार्केट मेन मार्केट मोबाइलों वाली है, हार रोड में भी है। इसके अलावा ठोकर में भी मुख्तलिफ़ जगह पे मार्केटिंग की दुकानें, लेकिन बड़ी आपने मार्केट की जो दुकान है, बड़ी दुकान है, उसका इंतखाब करना है। तो ये तो हो गई कि किस मार्केट में जाएं। लेकिन अगर आप न्यू ले रहे हैं तो उसमें वो दिखा देंगे, सारी चीज़ें चेक कर लें, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात है कि अगर आप न्यू ले रहे हैं ऐसी जगह से ले रहे हैं कि जहाँ जैसे इन्फिनिक्स का कोई मोबाइल है, टेक्नो का है, या कोई अदरवाइज़ न्यू कंपनी है, या ऐसी कंपनी है जिसका सर्विस सेंटर या क्लेम सेंटर वहाँ नज़दीक नहीं है, करीब नहीं है, तो वो फिर आपने ऐसा करना है कि ऐसी दुकान, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, हमारा अपना शहर बैकलिंग जो पीछे वाला है वो सादिकाबाद है, तो वहाँ मास्टर मोबाइल काफ़ी मशहूर है, और भी बड़ी बन गई होगी, मैं तो काफ़ी अर्सा हो गया। बहरहाल आपने बड़ी दुकान का इंतखाब करना है। मसलन हो सकता है, मेरे ख्याल में शायद इन्फिनिक्स का या टेक्नो का सर्विस सेंटर ना हो, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। अगर वहाँ आपके शहर में सर्विस सेंटर या क्लेम सेंटर नहीं है तो आपने उस दुकान वाले से परचेज़ करना है कि जो आपको ये वारंटी दे रहा हो कि यार मैं अगर इसमें कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, जितनी इसकी वारंटी है जो भी वो यानी कि वारंटी है, तो लिख के दे कि मैं क्लेम खुद करवा के दूंगा, यानी कि डाक खर्च के या टीसीएस के पैसे मैं पे करूंगा। तो न्यू के लिए ये आपने लाजमी एहतियात करनी है कि ऐसा दुकान वाले का इंतखाब करना है, ऐसी दुकान का इंतखाब करना है। तो इसके अलावा सेकंड हैंड अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो सेकंड हैंड के लिए ये है कि आप अच्छी वो भी अच्छी दुकान का इंतखाब करें। ये नहीं कि वो बंदे को देखकर वैसे पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कैसा है। अगर हम ऐसी दुकान का इंतखाब कर लेते हैं जो आम सी है, वो हो सकता है कि धोखेबाजी भी काफ़ी सारी होती है कि रख के बैठा हो। अक्सर मार्केट में ऐसा होता है कि दो बंदे चले जाते हैं, एक बेचने के लिए होता है, वो बेच कर आता है, दूसरा आगे खड़ा होता है, ब्याज में पीछा करते हैं। जैसे कि एक बंदा जाता है, ख़ासकर सेकंड हैंड अगर आप लेने जा रहे हो तो आपने अकेले नहीं जाना, कोशिश करनी है कि आप 2 या 3 बंदे जाएं, इसमें आपकी बेहतरी हो जाएगी। जैसे कि बड़ी मार्केटिंग किटें हैं, उनका मैं कह रहा हूँ तो हार रोड हो गया या जो भी है, तो वहाँ जो है ये आजकल अक्सर होता है कि दूसरा एक ने बेचा होता है, एक आगे खड़ा होता है, तो जिसने बेचा होता है वो बेच कर निकल जाता है। उसके बाद जिसने ख़रीदा वहाँ निगाह लगाई होती है, जो ख़रीद कर जाएगा वो कहता है ये तो मेरा है, ये चोरी का। तो दुकानदार से रसीद लेने के बावजूद आप मसले में पड़ सकते हैं।
तो अगर सेकंड हैंड भी ले रहे हैं तो रसीद अच्छी तरह लिखवा लें, कौन सा आईएमई नंबर है। जो आईएमई नंबर वो लिखकर पुराने का सेकंड हैंड का आपको दे रहा है, आपने अपने मोबाइल से चेक कर लेना है कि आया क्या वही तरीक़ाकार है। आईएमई नंबर चेक करने का क्या तरीक़ाकार होता है, वो इस तरह आप ओरिजिनल आईएमई नंबर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आईएमई नंबर चेक किया जाता है कि आया यही आईएमई नंबर है। तो आजकल बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। जितने एहतियात करेंगे वो आपकी बेहतरी है। तो और ये है कि अगर पुराना सेकंड हैंड आप परचेज़ कर रहे हो तो उसमें हैंड फ्री भी आप चेक कर लें, लेकिन उसका इतना इशू नहीं होता। चार्जर वगैरह देख लें वो चल रहा है, लेकिन आप खुद देखकर तसल्ली कर लें जैक्स ठीक है, ऑडियो जैक ठीक है, चार्जिंग पोर्ट ठीक है और टच वगैरह सही तरीके से काम कर रहा है। और जो एतमाद वाला बंदा है उनसे ख़रीदें, ठीक है। चलो अगर वहाँ से आपको नहीं मिल रहा, नई दुकान बेहतर वाली का इंतखाब करें जहाँ ज़्यादा मोबाइल हों। अगर काम वाला कर रहे हैं तो देख लें कि वहाँ कोई बंदे के साथ पहले तो ऐसा कोई राम रौला फ्रॉड नहीं चल रहा। अक्सर रौला पड़ा हुआ था ये यार मैं आपसे ले गया ये सही नहीं है, तो वो बाद में उन बातों पे ही नहीं आते जो उन्होंने कही होती हैं, कहेंगे कि हम पूरी करें। तो ये चंद तदबीरें थी, क्योंकि मार्केट में जाएं तो अक्सर ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जो वो लिख कर दे देते हैं, बाद में वो क्लेम ही नहीं करते। तो ख़ासकर न्यू में यही मसला होता है कि अगर किसी ब्रांड का है, मसलन आपने ये लगा लें मुल्तान में भी शायद जो न्यू हैं या ब्रांड कोई ऐसा भी हो सकता है, या छोटे शहर अक्सर लगा लें उधर सर्विस सेंटर नहीं होगा तो उनका सर्विस सेंटर आम सा वैसे बना होता है, नहीं भी बना होता, वहाँ वैसे ही रख कर वो अक्सर दुकान वाले लिख के दे देते हैं, वहाँ रख लेते हैं। काफ़ी दिन रख कर कहते हैं यार ये पीछे से बन के आ गया, तो वो वैसे उठा के आपको दे देंगे, हालांकि उन्होंने भेजा ही नहीं होता। अक्सर दूर का यही प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर। भी हमारे साथ भी ये हुआ कि ये लाहौर में ऐसा हो चुका है कि सर्विस सेंटर G5 का नज़दीक था, करीब था। हम उनको एक सेट रिपेयरिंग करने के लिए देकर गए, उन्हीं से ख़रीदा था सेकंड हैंड। वो खुद ही बंदा बनाता था, तो उसने वारंटी लिख कर दी कि इसकी वारंटी है, तो उसको जनाब पुराना भी ख़रीदा था, नए का भी इसी तरह उसने किया। तो पुराना तो चलो उसने बना के देना था, बना के दे दिया। नया उसको एक दफ़ा दे कर आए, साझा बंदा टाइम ज़ाया करके दे के आता है, काम भी होते हैं, काम छोड़ कर उसको दे कर आए। उसने कहा जी हफ़्ता रख कर फ़ोन कर दिया जी बन गया, हालांकि उसने पड़ा ऐसे उठा के दे दिया। दोबारा जा कर देखा उसमें क्या ये था कि प्रॉब्लम वो ऑन होता था, कुछ देर ऑन होने के बाद जब दिल करता था उसका वो बंद हो जाता था। तो उसने यही कुछ हमारे साथ किया कि वो ऐसे उठा कर दे दिया। तो ये दुकान वाले भी जो सेल करते हैं इसी तरह आपके साथ कर सकते हैं, मसलन उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता और वैसे आपको उठा कर दे देंगे, ठीक है। तो ये आपने लाजमी एहतियात करने हैं, किसी अच्छे से लें और चीज़ें आपने अच्छी तरह चेक कर लेनी है जो भी जितनी भी हैं, और एतमाद वाले बंदे से लेना। OLX से अगर आप परचेज़ कर रहे हो कोई सेकंड हैंड ही ताज़ा है, उधर से चीज़ें मिलती हैं, तो उसकी आप डिटेल अच्छी तरह उनसे पूछ लें, ठीक है। तो अगर डाक के ज़रिए आप मंगवा रहे हैं तो उनको कहें कि मुझे यहाँ यानी कि डिलीवरी दें, और डिलीवरी नहीं दे रहे हैं तो करीब वाले से लें, और करीब वाले से नहीं ले रहे हैं तो बेहतर है कि उनसे अच्छी तरह डिटेल जान लें। पैसे आप एडवांस ना भेजें, लेकिन उसके लिए अगर दूर से हैं तो ये अब पता नहीं उन्होंने क्या तरीक़ाकार रखा होगा कि दूर हैं तो आधे पैसे भेजने होंगे कि पूरे भेजने होंगे। तो बहरहाल एहतियात करें। आजकल काफ़ी ऐसे मसले देखने को आ रहे हैं कि बाद में परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल अल्लाह बादशाह मोबाइल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है उसमें लाजमी शेयर करें और बेल को भी दबा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।